अगर बच्चों आप क्लास 10 हिंदी मीडियम से हैं और मॉडल पेपर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों आप 2026 के बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं, क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर 2026, तो यह मॉडल पेपर आपके लिए वरदान साबित होगा। कमजोर बच्चे भी यह तरीका अपनाकर 90 प्लस तक पहुंच गए हैं। बस इन सवालों को ध्यान से समझिएगा बच्चों, ताकि 18 फरवरी तक यह सवाल एग्जाम तक आप सभी को याद रहे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 का जो मॉडल पेपर रहने वाला है। ये जो हम पेपर का सेट जो करा रहे हैं 2025 का ऐसे पैटर्न था, इसी के बेस पे आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी आप सभी बच्चों को करना है, जिससे आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। बच्चों यहां से आप सभी को ध्यान देना है बच्चों, कैसे आप सभी लोग अपने पढ़ाई को तीव्र गति कर सकते हैं। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कैसे पढ़ना है बच्चों आसानी से समझ सकते हैं। यहां से आप सबको क्या करना है, जो ये पेपर का मॉडल पेपर हम दिखा रहे हैं 2025 का है, हिंदी का है, जो पेपर का पैटर्न है कैसे आया हुआ था अगली बार पिछली बार 2025 में, उसके पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर जो टाइम था और कितने घंटे का पेपर था पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो टाइम दिया गया था पेपर को हल करने के लिए बच्चों को 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया गया था। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हिंदी का पेपर का जो सेट हम करा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये 70 नंबर का पूर्णांक है। जो पेपर आप सभी को हिंदी का मिलेगा ना, वो पेपर जो टोटल पूर्णांक होता है 100 नंबर का, 100 नंबर का होता है प्यारे बच्चों। और यहाँ से जो पेपर का जो 100 नंबर का होता है, आप सभी को इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके क्या होंगे, 2 पार्ट होंगे। यहाँ पर एक 70 नंबर का हो और एक 30 नंबर का हो। जो पेपर होता है ये स्कूल की बेस पे होता है नंबर, ये 70 नंबर होता है, ये आपके हाथ में होता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 50 नंबर को आप सभी को लिखना पड़ता है यहाँ पर। अब ये जो 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे ओमार शीट पर 4 ऑप्शन रहेंगे, जो ऑप्शन सही रहेगा उस गोले को भरना पड़ता है ओमार शीट पर। आप सभी प्यारे बच्चों आप सभी को ध्यान देना है कि कैसे आप सभी लोग कोई भी नंबर कटने ना पाए, कोई भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छूटने ना पाए, इन बातों का आप सभी को विशेष ध्यान देना है। पूरे पूर्णांक को करके आना है, 70 नंबर पूरे करके आना है। यदि नहीं आ रहा है, आप लोग कुछ पॉइंट आप सभी को मालूम है, उसको देखते हुए बच्चों लोग आप लोगों को पूरा करना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों, जिससे आप सभी को कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे। इसका आप सभी को ध्यान देना है बच्चों, जिससे यहां से आसानी से क्वेश्चन को हल करने का तरीका भी हम बताने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। पहले पेपर को पैटर्न को समझते हैं। जो पेपर को हल करने का टाइम दिया जाएगा आप सभी को बोर्ड एग्जाम में, जो 18 फरवरी से आप सभी का पेपर स्टार्ट है हिंदी का, यहां 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया गया हल करने के लिए। जो ये पूर्णांक रहने वाला है 70 नंबर का। और यहां पर कुछ हम निर्देश दिए गए हैं, आप सभी को एक बार निर्देश को पढ़ लेने हैं एग्जाम में। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो विद्यार्थी लोग हैं इनको क्या दिया जाएगा, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। जो पेपर को हल करने का टाइम होता है 3 घंटे होता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है प्यारे बच्चों, आप सभी को ध्यान देना है। यह प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, एक खंड आ होगा तथा खंड बा में विभाजित होगा। बच्चों आप सभी को मालूम होना चाहिए। इन प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें दिए गए 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके ओमार के उत्तर पत्र में उसमें क्या करना, नीले गोले से क्या करना, भरना होगा। ऐसे 4 गोले रहेंगे, जो सही रहेगा ना उस गोले को पूरा ओमार शीट पर क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, फिल करना पड़ेगा। उस गोले को पूरा भरना पड़ेगा, आधा अधूरा नहीं, पूरे गोले को भरना होगा। इसका आप सभी को क्या करना होगा, विशेष ध्यान देना है। इस तरह यहां पे इसके पैटर्न को दिया गया है। यहां पर खंड आ बा। अब यहां पे चलते हैं खंड आ में आप सभी को 20 ओमार शीट को भरने के लिए क्वेश्चन आएंगे। यहां बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। इस तरह के सवाल हर साल मॉडल पेपर में आते हैं और ये ऐसे आपको पैटर्न रहेगा। ये जो सवाल दिए गए यहाँ पर जो दिया गया है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर बादल की मृत्यु किसकी रचना है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है, 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर।
और चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही रहेगा वो मार्कशीट पर जाना है, वहां भी ए बी सी डी करके रहेगा, ए बी सी डी, वहां गोले रहेंगे, 4 गोले रहेंगे। जो ऑप्शन सही रहेगा आपका उस सामने, मान लीजिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन सही है मान 20 सही है, वहां क्या करना, बी के सामने गोले को भरना होगा। आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही बेस पे आप सभी 20 क्वेश्चन पे ऐसे ही वो मार्कशीट को फिल करना होगा। समझ में आया ना? जो ऑप्शन सही रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। ऐसे आप सभी 20 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, जो भी आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा ना ऐसे ही रहेगा। सभी 20 क्वेश्चन को आप सभी क्या करना, अच्छे से पढ़ना है। आप सभी को यहाँ पर पैटर्न बता रहे हैं आज की इस सेशन में। क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर 2026 कैसे पैटर्न रहने वाला है, उसी के पैटर्न के बेस पे बताने वाले हैं हम। यहाँ पे क्या 20 नंबर का क्वेश्चन ऐसे चलेगा, मार्कशीट पर फिल होगा, इसका आप सभी को ध्यान देना है। उसके बाद आएगा खंड बा, ये कितने नंबर रहेगा, 50 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। यहां क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो दिया गया है, क्या दिया है, गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां जो प्रश्न पूछा गया है, 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2-2 नंबर का है, 6 नंबर का है ये प्रश्न। यहां देखिए, ये देखिए तीनों प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, किस प्रकार की बातों पर का प्रभाव व्यक्ति जल्दी होता है। 3 क्वेश्चन है, सभी पे 2-2 नंबर है। ये पहला क्वेश्चन है, 6 नंबर का है। और यहां से क्या करना है, ये सभी क्वेश्चन को यहीं से आप जब पढ़ेंगे इसे, यहीं से इसका गद्यांश आप बुक पढ़े होंगे, ये किस संदर्भ क्या है, ये किस पाठ पुस्तिका से लिया गया है, यही सब इसमें लिखना है। इसका अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, इसमें वर्णित करना है। अब दूसरे के या तो आप इसको कर सकते हो, या तो आप नीचे वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों 6 नंबर का है, इसका आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर 2 में। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां भी वही प्रश्न है, यहां पर वही उसी के पैटर्न पर। वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। वो गद्यांश था, ये पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दिए। 3 प्रश्न यहां 2-2 नंबर के ये भी हैं। इसको भी क्या करना, उसी के सेम पैटर्न पर, ये जिस टॉपिक से लिया गया, जिस चैप्टर से लिया गया, उसके लेखक कौन है, और यहां पे उसके संदर्भ को लिखना है, और यहां पर उसके सारांश को बताना है, और रेखांकित भाग की भी व्याख्या करना है, उसका अनुवाद भी बताना है। ये भी 6 नंबर का है। ये अथवा करके या नीचे वाला करिए या तो ऊपर वाला करिए, दोनों में से एक कर सकते हैं। यहां पर ऑप्शनल है। जो तीसरा क्वेश्चन है, यहां पर जो तीसरा क्वेश्चन बताया गया है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये कितने का है यहां पर, इसमें भी क्या है, अथवा ये या तो इसको करिए या तो इसको करिए, इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर का संदर्भ है, 3 नंबर का अनुवाद है, 5 नंबर का है। और यहां पर दिया गया अगला प्रश्न है, चौथा है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां भी इसको भी करना है, संदर्भ 2 नंबर का है, और यहां पर इसकी व्याख्या जो करेंगे, अनुवाद करेंगे 3 नंबर, टोटल 5 नंबर का हो जाएगा। या तो इसको करिए या तो इसको करिए। यहां पर अगला है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां से क्या करना है, यहां से जो मुक्ति खंड जो आपके जिले का है, यहां पर यहां से क्या करना है, खंड काव्य पर आधारित, और यहां से अग्रपूजा क्वेश्चन है। यहां पर जो हमारा यहां से क्या करना, अग्रपूजा के जो आपके जिले का है वहां पर उसको वर्णन करिए। ये कितने नंबर का यहां पर है, 3 नंबर का, एक क्वेश्चन करना 3 नंबर का। ये प्रयागराज में अग्रपूजा चलता है, अग्रपूजा का क्वेश्चन कर सकते हैं यहां पर। यहां पर अगला जो यहां टॉपिक है, 6ठे नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहां चाहे आप जयशंकर प्रसाद करिए, भागवत सरल उपाध्याय का करिए, रामधारी सिंह दिनकर या जय प्रकाश भारती। ये 3 नंबर का क्या है, यहां पर जीवन परिचय है, और यहां पर उसकी रचना 2 नंबर का है, टोटल 5 नंबर का हो जाएगा। और यहां पर दिया गया है, कवि में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना। जीवन परिचय 3 नंबर का है, और 2 नंबर का उनकी प्रमुख रचना है, 5 नंबर का हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन है, यहां पर अपने पाठ पुस्तक के संस्कृत खंड के पाठ वस्तु के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर का है, इसका आप सभी विशेष ध्यान देना है। आपके विद्यालय में खेल की सुविधाएं बहुत कम हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। आपके जन्मदिन पर दादाजी ने
पुस्तक उपहार में भेजी है। दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए। पत्र आप कितने नंबर का रहा है? 4 नंबर का रहा है। आप सभी को पत्र लिखना आना चाहिए ना, अगर ना तो कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, उसका भी वीडियो हम बना देंगे। यहाँ पे जो 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ दिया गया है 2 संस्कृत के उत्तर देने हैं, 1-1 नंबर का है, 2 नंबर का रहेगा। बोर्ड एग्जाम में यही पैटर्न रहने वाला है। आप सभी को मालूम होना चाहिए हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है। बच्चों, आप सभी को 3R फार्मूला मालूम होना चाहिए। रीड, रिवीजन, रिपीट, जिससे आप कठिन टॉपिक को याद कर सकें। मतलब एक बार पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर से दोबारा पढ़िए। और यहां दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहां पे राष्ट्रीय एकता पर लिख सकते हैं, बेरोजगारी समस्या समाधान पर लिख सकते हैं, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप पर लिख सकते हैं। ये कितने नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा? 7 नंबर रहेगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए। और ये पैटर्न था आप सभी का, ये क्लास 10th का था, हिंदी का था। अगर आप अगले मॉडल पेपर या सिंपल पेपर का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यहां पर जो आज के हमने इस पैटर्न बताया, और यहां पर देखिए अब ये सवाल क्लियर हो गए हैं। इस कंसेप्ट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आपका कोई डाउट है, आपका मॉडल पेपर कैसे रहने वाला है। यहाँ पर सारे डाउट हमने बता दिए। ऐसे मॉडल पेपर 2026 रहने वाला है। इसी के पैटर्न आप सभी को तैयारी करना है। क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर 2026 के लिए यही पैटर्न 2026 जो बोर्ड के आप लोग तैयारी कर रहे हैं 18